ओम शांति। थोड़ा लेट हो गया है इसलिए सॉरी, परंतु कल की मुरली जो है वो नए ढंग से बाबा ने किया हुआ है। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, परमात्मा के वर्तमान समय तो 3 स्वरूप है। परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है और परम सद्गुरु भी है। चौथा रूप जो है धर्मराज का, वो अभी उन्होंने लिया नहीं है, धारण नहीं किया है। मैंने एक बार अव्यक्त बाप दादा को कहा था, बाबा थोड़ा आपका धर्मराज का स्वरूप दिखाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि कई हमारे बहन भाई जो है वो बेफिक्र बादशाह हो जाते हैं, हो गए हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, मैं वो धर्मराज का रूप अभी धारण नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार वो धर्मराज का रूप धारण किया तो फिर वही रूप रहेगा मेरा। अभी तो बाप का भी रूप है, टीचर का भी रूप है, सदगुरु का भी रूप है, पर वो जो अल्टीमेट रूप जो है धर्मराज का वो हो जाएगा। तो फिर अभी तो मैं बाप के रूप में कई बातें जो होती छोड़ देता हूँ, आप बच्चों को मार्गदर्शन देता हूँ, कई बातें बताता हूँ, टीचर के रूप में भी, गुरु के रूप में भी। धर्मराज बन गया तो उसके बाद जो है कुछ नहीं हो सकता है। गलती किया दंड, गलती किया दंड। अभी तो क्या है, गलती किया तो 50% बाबा अगर ऑनेस्टली हम माफ़ करते देते हैं, बताते हैं, कन्फेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कन्फेशन करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी होता है, 50% माफ़ भी करता है बाबा। तो वो जो है वो स्वरूप जो है धर्मराज का हो जाएगा। मुझे 50% स्वरूप माफ़ करना ये सब नहीं होगा। कल की मुरली के अंदर बाबा ने अपना दूसरा स्वरूप का परिचय देना शुरू किया। अब तक हमारे पास जितनी भी मुरलियाँ थी, या साकार मुरलियाँ को, अव्यक्त मुरलियाँ को, वो परमात्मा का परम पिता के रूप की ही थी। आप जानते हैं हम 1969 में बाबा अव्यक्त हो गए और 21 जनवरी को बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ शुरू हुई। उसको आप गिनती करें तो वो 69 का 31 वर्ष हो और 15 वर्ष अभी का हम गिनती करें तो 46 वर्ष हो गया। 46 वर्ष में अभी तक ज़्यादा करके परमात्मा का परम पिता के रूप का ही अनुभव हम सबको होता रहा है। ज्ञान तो देते रहते हैं, परंतु ज्ञान के साथ साथ ज्ञान के रूप में, परीक्षा के रूप में जो बातें आती है वो बताते नहीं थे, बस हम छोड़ देते थे बाबा। कल बाबा ने पहली बार बाप का रूप का जो है वो बदली करके बहुत आसानी से, एकदम आसानी से, समझ में भी नहीं आएगा कि कितने आसानी से बाबा ने अपना परम पिता का रूप जो है उसको परम शिक्षक का रूप ले लिया। परम पिता का रूप तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। परम पिता के रूप में बहुत सी बातें अनुभव कराई है, बहुत सी बातें हमने ज्ञानामृत में भी लिखी हुई है, हमने और भी किताबों में लिखी हुई है। फिर भी मैं परम पिता के रूप में बाबा ने जो 2 बातें सिखाई है कि कैसे बाबा बाप के रूप में हम बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। बॉम्बे की बात है, बॉम्बे में एक भाई, साकार बाबा बॉम्बे में थे, उसके पास आया और बाबा को कहा, बाबा ये मेरी माँ जो है ये टिक 20 की बॉटल लेके आई है। आप जानते होंगे टिक 20 की बॉटल मतलब कॉकरोच आदि को मारने के लिए वो दवाई होती है, थोड़ी पॉइजनस भी होती है। तो माँ ने कहा कि तुम शादी नहीं करेगा तो मैं ये टिक 20 की बॉटल पी जाऊंगी। तो बाबा के पास आया, बाबा मैं क्या करूं? बड़ा विचित्र सवाल था और उसका जवाब भी बाबा ने बहुत बड़ा विचित्र दिया। बाबा ने कहा कि शादी करने की तुमको किसने मना किया? तुम शादी कर सकते हो। तो वो तो खुश होकर के चला गया। फिर मैंने बाबा की बात किया,
मैंने कहा कि अभी कोई भी कुमार को शादी करने की हो तो आपके पास आ जाएगा, T20 की एक बॉटल लेकर के आएगा और आप उसको देख करके कहेंगे ठीक है बच्चे शादी कर दो। ऐसा ही आप छुट्टी दे देंगे तो शादी करने के लिए बहुत सरल सहज मार्ग आपने बता दिया। बाबा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा बाबा उसको आपने क्यों छुट्टी दिया? बाबा ने कहा कि आप बच्चे छुट्टी नहीं दे सकते, आप बच्चे त्रिकालदर्शी नहीं हैं, ये बाप त्रिकालदर्शी है। मैंने कहा त्रिकालदर्शी में क्या आप करते हैं? कहा ये बच्चा जो आया था मैं उसकी जन्म पत्री जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं अगर समझो उसको मना भी करूँ कि तुमको शादी नहीं करनी है तो भी वो शादी करने वाला ही है अपनी माँ की इच्छा पूर्ति करने के लिए। तो फिर मैंने उसको छुट्टी इसलिए दिया क्योंकि मैं बाप हूँ, मैं बाप उनको मना कर तो करूँ शादी नहीं करने की, और फिर संगम युग के अंदर इस प्रकार से गलती करते हैं तो उसका 100 गुना दंड भी होता है। तो कौन ऐसा बाप होगा, बाबा ने कहा कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चों को 100 गुना दंड के लिए निमित्त बने। इसके बदले में बाबा ने कहा कि हम अपने सिद्धांत के अंदर परिवर्तन करते हैं और उसको छुट्टी देते हैं ताकि उनको 100 गुना दंड का निमित्त बनना नहीं पड़े। तो इस प्रकार से बाबा ने उनको छुट्टी दिया। बाबा ने कहा आप बच्चे छुट्टी नहीं दे सकते, ये त्रिकालदर्शी बाप ही दे सकते हैं। तो ये हम अनुभव हो गया कि कैसे कैसे परमात्मा अपने बच्चों का भी कितना प्यार से पालना करते रहते, सिखाते रहते हैं। ऐसे ही दूसरी एक बात थी, बॉम्बे के अंदर बाबा बीकन्स में आए हुए थे। बीकन्स में आए हुए थे तो बाबा के सामने एक फरियाद आई कि बाबा गुरुवार के दिन भोग लगता है, देरी से भोग लगता है, कईयों को नौकरी में जाना होता है, 8 बजे निकल जाना होता है, भोग तो 8 साढ़े 8 के बाद लगता है, तो उन्हों को भोग नहीं मिलता है। भाई बहनें जो आते हो उनको जो चले जाते हैं। तो दादी पुष्पशांता के पास मैं और दादी पुष्पशांता बाबा के पास गए। दादी पुष्पशांता ने कहा बाबा आपको भोग लगाए बिना हम ऐसे किसी को कैसे भोग खिला सकते हैं? मैं साक्षी होकर के देख रहा था। ब्रह्मा बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने कहा कौन ऐसा बाप होगा वो कहेगा पहले मैं खाऊं पीछे मेरे बाप खाएगा। आप समझे? कौन ऐसा बाप होगा जो मैं पहले खाऊं और उसके बाद मेरा बच्चे खा जावे? दुनिया में तो ऐसा ही होता है कि पहले बच्चे खाए, उसके बाद जो भी बचा सुरा होगा उसको हम माँ बाप खा सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को आगे रख करके ही खाना पीने का कारोबार होता है। तो दादी पुष्पशांत ने कहा परंतु आपको भोग लगाए बिना हम कैसे बांट सकते हैं? तो बाबा ने रास्ता बताया कि जो भी है जाने वाले जो है उसके लिए भोग जो है वो अलग अलग डिश में या उसे रख करके देते रहिए, और जब बाबा का मुरली पूरी होती है उसके बाद संदेशी आती है और फिर भोग लगाती है, और फिर बाबा के भोग के बाद वो भोग सबको खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से बाबा अपने बच्चों का कितना पालना के लिए ख्याल रखते थे। ये बात बहुत सुंदर बातें जो है अब वही बात कल से मुरली के अंदर बाबा ने शिक्षा के रूप में, पढ़ाई के रूप में बताई है। आपको मालूम होगा श्री कृष्ण के बारे में भी सांदीपनी के ऋषि के आश्रम में गए थे, वहाँ जाकर के पढ़ाई किया और वहाँ पर ही सुदामा और श्री कृष्ण इन दोनों की मैत्री हो गई। वो सब आप जानते हो, पुरानी बातें हैं। और इस प्रकार से पढ़ाई के लिए श्री कृष्ण भी, उनको भी पढ़ने के लिए सांदीपनी के ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा। हमारे पास परमात्मा का ये पढ़ाई का कारोबार है, और पढ़ाई का कारोबार के कारण क्या हो गया है, हमारे कल राजू भाई ने भी पढ़ाई के कारण संदर्भों में क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
रुचि से रुचि से पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कभी किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते। फेल होना माना ही फील करना। इस प्रकार से मुरली की बात है। आपको मालूम रहे 7:55 को गुलजार दादी स्टेज पर आई और 7:58 को वो मुरली का वो संदेश के लिए जाने का गीत बजा। और फिर कभी परमात्मा की प्रवेशता हुई हो तो मालूम नहीं पड़ा, पर अंदाज से कह सकते हैं 8:12 को परमात्मा की प्रवेशता हुई होगी। और फिर 8:16 को और उसके बाद 8:25 को बाबा ने मुरली चलाई। 8:25 को जो मुरली चलाई वो 9:15 को तक मुरली चली। मतलब 8:25 का वो मिनती करो तो 25 और 35 और ये 15, 35 और 15, 40, 10, 50 मिनट की मुरली है। उसके बाद और उसको भी मिलना जैसे होता है, जैसे बताया मोनी बहन ने कि महाराष्ट्र के इतने भाई बहन आए हैं, फिर विदेशियों को इतने भाई बहन आए हुए हैं, फिर नए भाई बहन इतने आए हुए हैं। ये सारी बातें बाबा बताते रहे, बाबा को बताते रहे और बाबा उसके ऊपर बताते रहे। लास्ट में बाबा का संदर्भ पर या तो भोग स्टेज पर कारोबार चला भोग आदि के बारे में। कल तो इतना कारोबार नहीं था जो 31 दिसंबर को था। हाँ, आपको मालूम है कि दीपक प्रगटाने का, केक काटने का, कल वो सब बातें नहीं थी। परंतु कल एक बात विशेष थी, ब्रह्मा बाबा को कल 18 जनवरी को हर वर्ष हम स्टेज पर हमारे मुन्नी बहन जो भी है और उनके साथी वो ब्रह्मा बाबा को पूरा ही भोजन का साधन बना करके डिश बना करके लेके आते हैं और वो भोजन सबको खिलाते हैं, बाबा को खिलाते हैं। फिर उसका जो बचा हुआ होता है ना, वो हमको सबको स्टेज पर मिल जाता है। तो इस प्रकार से भोजन की बात अलग है और बाकी की बात अलग, अच्छी बातें हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि रुचि से पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कभी किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते। फेल होना माना फील करना, फेल होना माना फील करना। बाबा ने मुरली भी स्टार्ट किया है ओम शांति से। बाबा ने कहा है सभी ने बाप दादा द्वारा पहले तो दृष्टि प्राप्त की। हाँ, एक नई दृष्टि हमको, आपको मालूम है ना, साक्षात्कार के अंदर साक्षात्कार को कहते ही है 5वीं दृष्टि। तो इस प्रकार से अलग दृष्टि प्राप्त की और बल देखा तो आपने इन स्थूल नेत्रों द्वारा, लेकिन इन नेत्रों में भी बाप के नेत्रों में भी बाप की दृष्टि पड़ने पर यह दृष्टि परिवर्तन हो जाता है। बाप की दृष्टि पड़ने से कैसे परिवर्तन हो जाता है वो बाबा ने कहा। हाँ, कि बाबा की दृष्टि पड़ती है नेत्रों के ऊपर, तो यही है, यही स्थूल नेत्र है। सभी को सारी सभा में कौन दिखाई देते हैं? सभी नंबरवार ब्राह्मण दिखाई देते हैं। थोड़ा बहुत बीच बीच में मिक्स तो होता ही है। बाबा ने करके कर दिया, हिंट दे दिया। हाँ, कि सब प्रकार के सब एक सरीका ब्राह्मण नहीं है, थोड़ा थोड़ा मिक्स बीच बीच में होता ही है। लेकिन सभी की बुद्धि में बाप दादा ही है। जो भी यहाँ बैठे थे, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं चाहे मिक्स है, इन सब के लिए बाबा ने क्या कह दिया? सभी की बुद्धि में बाप दादा ही है। हर एक यही सोचते हैं कि हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। वो इस प्रकार से सबके मन में, दिल में ये भावना है। सभी की बुद्धि में भी मेरा बाबा आ गया है। बुद्धि में भी पहले तो सोचते हैं, फिर बुद्धि में भी आ जाता है। हर एक के नैनों में भी यही खुशी की झलक समाई हुई है। एक के बाद बाबा से मिलने की खुशी जो होती है
वो बाबा दिखाते रहते, समझाते रहते और कहते हैं मेरा बाबा आ गया। सबके नैनों में कौन? मेरा बाबा। नैनों में भी बाप दिखाई देता है, बुद्धि में भी बाबा है, दिखाई देता है, इसलिए बुद्धि में भी बाबा ही दिखाई देता है। इसलिए आप सबकी आंखों में प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा समा गया है। प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा। हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो प्यारा बाबा का रूप क्या हो सकता है? पीछे प्यारा बाबा के साथ मीठा बाबा का रूप क्या हो सकता है? प्यारा और मीठा एक समान नहीं है। और उसके सिवा तीसरी बात है मेरा बाबा। प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, वो तीनों ही रूप का प्राप्ति अलग अलग है। जैसे घर के अंदर भी होता है, परिवार होता है, परिवार के अंदर घर में भी रूप अलग अलग होता है। बच्चे को स्कूल की फीस चाहिए तो बाप से मांगेगा, खाना चाहिए तो माँ से मांगेगा, खेलना कूदना चाहिए तो माँ भाई बहनों के साथ खेलेगा, और कोई काम कराना होगा नौकर से तो नौकर से कराएगा। इस प्रकार से बच्चों को भी अक्ल है। इसी प्रकार से बाबा ने भी अपनी बातों बच्चों में बता दिया है। क्या बताया? प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा। ये सारी बातों को समझने की ज़रूरत है कि मीठा बाबा कैसे होता है, प्यारा बाबा कैसे हो सकता है, और मेरा बाबा। मेरा बाबा तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ एक अन्य मुरली में कि आपको सब मेरा मेरा छोड़ना है। मेरा मेरा छोड़ेंगे तो अच्छी बात है। खाली एक ही बात में मेरा शब्द यूज़ कर सकते हैं, वो है मेरा बाबा। मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो मेरा बाबा के अंदर वो मेरा बाबा कहने से विकर्म नहीं बनते, नहीं तो मेरा बाबा के बदले में हमारी मेरा ये घर है, मेरा ये है, मेरा ये है। इस प्रकार से देह अभिमान के रूप में या तो अनुभव के रूप में हम बोलते रहते हैं, तो क्या होता है वो अनुभव के रूप में विकर्म भी बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। परंतु बाबा ने कहा है मेरा बाबा कहने से क्या होगा? कोई भी प्रकार का विकर्म नहीं बनेगा और ही प्राप्ति होगी, क्योंकि मेरा बाबा कहा है, आपने मेरा बाबा कहा हुआ है। तो इसलिए प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा समा गया है। बाप भी बच्चों को उसी रूप से देखते हैं, मेरे बच्चे, और बच्चे भी उसी रूप से बाप को देख रहे हैं कि मेरा बाबा। सभी के दिल में क्या दिखाई देता है? मेरा बाबा। हाँ, सबके दिल में कहाँ मेरा बाबा कहाँ पर होता है? कहाँ, किधर होती है भावना? मेरा बाबा की भावना कहाँ होती है? बाबा कहते हैं सबके दिल में ये भावना होती है। हाँ, बुद्धि की पहले बुद्धि बता दिया, सबको बता दिया, और उसके बाद दिल के अंदर बात सुनाई कि मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा कहने से कितनी खुशी होती है। मेरा बाबा भल कितना भी कोई कहे, चाहे लंदन के हैं चाहे इंडिया के हैं, कितना भी कहे, लेकिन सबसे पहले क्या आता है? लंदन में देश विदेश के बाबा ने कितने सुंदर इससे प्रास बिठा दिया। लंदन के द्वारा विदेश की बात कही और इंडिया के द्वारा भारत की बात कही, और दोनों के बीच में बैलेंस कर दिया बाबा ने कि लंदन के या इंडिया के हैं, कितना भी कोई कहे, लेकिन सबसे पहले क्या आता है? मेरा बाबा आ गया। लंदन वाले भी यही कहेंगे मेरा बाबा आ गया, विदेश वाले भी यही कहेंगे, चाहे रशिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, जो भी है, वो सब भी यही कहेंगे मेरा बाबा आ गया। बाप बच्चों का ये मिलन हो रहा है। यह मिलन भी विचित्र मिलन है। स्थूल में कोई किस एक एज का हो, कोई किस एज का हो, लेकिन कौन है? तो शॉर्ट में कहेंगे बाप और बच्चे बैठे हुए। कोई किसी भी एज का हो, आयु के हिसाब से देखा जाए, बाबा ने कल कहा है, कल 100 और इसके बाद 150 वर्ष की भी बाबा ने बात कही। 150 वर्ष का भी हो सकता है, 100 साल का भी हो सकता है, और छोटा बच्चा भी हो सकता है। सबके लिए बाबा ने एक ही बात कही है, शॉर्ट में कहा है कि बाप और बच्चे बैठे हैं।
चाहे 100 वर्ष वाला हो, चाहे 150 वर्ष वाला हो। देखिए 150 वर्ष वाली बात आई है, बाबा ने ये क्यों लाया है मालूम है? तो सतयुग में हम लोग कहते हैं कि एवरेज आयु 150 वर्ष की होगी, तो वो सतयुग की आयु का 150 वर्ष का रेफरेंस बाबा ने अभी से दे करके आस्ते आस्ते हम बच्चों को सतयुगी दुनिया के लिए लायक बनाते रहते हैं। चाहे 150 वर्ष वाला हो, लेकिन क्या कहेंगे, सब बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं। यह जब यहाँ बैठते हैं तो परिचय क्या देंगे? भले किस भी रूप में आए हैं, लेकिन यहाँ आने के से रूप में किस रूप में बैठते हैं, यहाँ आने के बाद किस रूप में बैठते हैं? अभी बाबा ने अभी टीचर का रूप शुरू किया है। यहाँ आने के बाद किस रूप में बैठते हैं? अभी तक तो बाप बच्चों के रूप में बैठते थे। कल बाबा ने पहली बार स्टूडेंट का रूप बताया, मतलब अपना टीचर का रूप, शिक्षक का रूप, वो परम शिक्षक के रूप का बताया। और इसलिए बाबा ने कहा जब यहाँ बैठते हैं तो किस रूप में बैठते हैं? तो बाबा ने बता दिया स्टूडेंट रूप में बैठते हैं। बहुत कम समय बाबा ने स्टूडेंट रूप का हम बच्चों को एहसास कराया है। हम बच्चों को तो बच्चे ही वारिस के क्वालिटी में इस प्रकार से ही कराया था। अब कल बाबा ने पहली बार स्टूडेंट्स रूप में है, बाबा के आगे स्टूडेंट्स रूप में बैठे हुए हैं। तो ये सोचने की बात है कि हम स्टूडेंट हैं और बाबा का बच्चा, हम स्टूडेंट के रूप में भी है। अभी तक बाबा के बच्चे थे, हम बाप के रूप में मिलते थे तो बाप के बच्चे के रूप में वारिस क्वालिटी के नियम बनते थे। अब कल से बाबा ने क्या बताया, हम स्टूडेंट हैं, अर्थात परम शिक्षक के स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। और इसके कारण पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना का है। और पढ़ाई के ऊपर बाबा ने जैसे ऊपर बताया, राजू भाई ने लिखा भी है कि फेल भी हो गए तो क्या होगा, फील होता है। तो इसे हम फेल ना हो, इसके लिए ही बाबा अभी पहले से ही आगे उसके पहले से ही बता देते हैं कि आपको स्टूडेंट रूप में भी बैठने का है। बाप के आगे स्टूडेंट के रूप में बैठे हैं और बाप के बच्चे पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ कोई न कोई से आए हुए हैं। और बाबा के बच्चे कहाँ से आए? चारों ओर से आए हुए हैं, कोई न कोई रूप में, कोई न कोई देश से आए हुए हैं। भले कोई किस देश के, कोई किस देश के हैं, लेकिन यहाँ बैठे क्या फील कर रहे हैं, यहाँ बैठे क्या फील कर रहे हैं? तो मैंने कहा ना आपको, बाबा ने कल टीचर का रूप शुरू किया है और इसलिए बाबा ने क्या बोला, यहाँ बैठे क्या फील करते हैं? गॉडली स्टूडेंट है। अभी तक क्या था, दूसरी बात थी, हम बाबा के गॉडली बच्चे थे, गॉडली बच्चे थे। अब कल से बाबा ने नया रूप दिया है, गॉडली स्टूडेंट का रूप, शिक्षा प्राप्त करने वाले गॉडली स्टूडेंट है। और टीचर भी कौन है? स्वयं भगवान हमारे लिए विशेष मिलने के लिए आए हैं। भगवान हमसे मिलने आए हैं, हम भगवान से मिलने आए हैं। जो भी आए पहचानते हैं तो क्या कहेंगे, बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा के पास आ रहे हैं। हर एक की शक्ल में मिलने की भावना कितनी ऊंची दिखाई देती है। सभी की शक्ल में बाप और बाप के बच्चे, बाप और बच्चों की भावना की सूरत है। सब सूरत के रूप में हम मुख के ऊपर प्रतिभा क्या होती है, बाप और बच्चों की भावना है। सभी की शक्ल में कितना प्यार है, सभी के शक्ल में कितना प्यार है। और वो प्यार का स्वरूप क्या है, वो बाबा ने बता दिया कि वाह बाबा वाह। इस प्रकार से प्यार का स्वरूप भी बाबा ने बता दिया कि वाह बाबा वाह। सबके दिल में यही गीत गाया जाता है, कितना प्यार, कैसा बाप और बच्चों का रूप में मिलन। और आज की सभा में देखो, और कोई संबंध नहीं,
बाप और बच्चों का, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे कोई भी संबंध में हो, लेकिन सब स्टूडेंट्स के रूप में है। देखिए फिर से स्टूडेंट की बात आई, पहले कोई भी रूप बता दिया बाबा ने, बाप है, बच्चा है, सभी है, बुज़ुर्ग भी है, चाहे कोई भी है, सभी संबंध हैं, लेकिन सब संबंधों के अंदर स्टूडेंट का रूप अभी बाबा ने बताया। ये आप आस्ते आस्ते देखिए, बाबा बहुत सुंदर लॉजिकल बाबा परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन इतना सुंदर करते हैं, मैं आपको बताऊं, 14th सेंचुरी में ये जो क्रिश्चियनिटी जो है उसके अंदर उन्होंने माइकल जॉर्ज आदि जो है, इन्होंने नास्तिकवाद को फैला दिया और क्रिश्चियनिटी का अंदर परिवर्तन कर दिया। एक साथ में नया विचारधारा दुनिया के सामने रखी। परिणाम रूप क्या हो गया? पुरानी बातों के ऊपर श्रद्धा टूट गई और नई बातों के ऊपर श्रद्धा नहीं बैठी, और इसके कारण क्या हो गया? समाज नास्तिक हो गया। समाज नास्तिक हो गया, इसका कारण यही है कि लॉजिकल दृष्टिकोण से समाज को समझाना चाहिए, वो नहीं समझाया। शिव बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई, परम शिक्षक भी है, तो इसलिए शुरू से ही आस्ते आस्ते पुरानी बातों के ऊपर विश्वास रखते हुए, पुरानी बातों में परिवर्तन करते हुए, करते 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 हम बच्चों की बुद्धि में और श्रद्धा में उसमें परिवर्तन किया। पहले दिन ही बोल दिया होता तो क्या होता? पहले दिन ही बोल दिया होता कि गीता का भगवान शिव नहीं, कृष्ण नहीं है, शिव है, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। परंतु बाद में कैसे कैसे करते करते परिवर्तन करते गए। हमारे बॉम्बे में ही एक माता थी, ब्रह्मा बाबा ने उनसे पूछा, क्लास के अंदर, सारी क्लास के अंदर पूछा कि गीता का भगवान कौन है? तो एक माता के सिवाय बाकी सब ने कहा कि गीता का भगवान शिव है। वो माता ने कहा कि मैं मर जाऊंगी परंतु मैं गीता का भगवान कृष्ण को ही मानूंगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ठीक है, क्योंकि कृष्ण, गीता का भगवान कृष्ण को मानो, उसमें क्या है? बाबा ने ज्ञान भी दिया है तो कृष्ण के रूप में, उसका अर्थात उसका आदि रूप ब्रह्मा के तन के द्वारा ही ज्ञान तो दिया हुआ है, तो मान। फिर 2-3 साल हो गए, मैं वहाँ पर क्लास कराने गया था, तो वो माता भी बैठी हुई थी। तो बाबा ने मुरली में सवाल पूछा था, गीता का भगवान शिव है, कौन कौन मानता है? तो सब ने हाथ खड़ा किया, सब ने हाथ खड़ा किया, उसमें वो माता ने भी हाथ खड़ा किया। तो मैंने उस माता को कहा कि माता जी, आपने तो कहा था मैं मर जाऊंगी पर गीता का भगवान कृष्ण ही मानूंगी, आपके ये विचारधारा में परिवर्तन कैसे आया? उसने सोचा 5 मिनट सोच कर, क्या मुझे मालूम नहीं है, तो मेरे विचार में परिवर्तन आ गया। तो ये खूबी है परम शिक्षक की कि इस प्रकार से परिवर्तन विचारों में लाते हैं, भावनाओं में लाते हैं, वास्तविकताओं में लाते हैं, ताकि कोई जर्क ना जाए, कोई नास्तिकवाद नहीं फैल जाए। ब्रह्मा कुमारी में आप समझते हैं, पहले की जो पहली बातें जो है, शास्त्रों की बातें जो है, उसमें से बाबा ने अच्छी में अच्छी से तरीके से हम बच्चों के सामने आज की दुनिया के बाद और आज के ज्ञान के बाद लेके आए हैं बाबा। अगर यही बात पहले दिन से सिखाई होती तो कैसे होता? जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, पहले हम लोग मानते थे कि परमात्मा जो है वो 1000 सूर्य से भी ज़्यादा तेजस्वी है, वो मानते थे। परंतु बाद में बाबा ने बताया वो कैसे हो सकता है? अगर 1000 सूर्य से ज़्यादा होगा तो वो 1000 सूर्य से ज़्यादा पावरफुल ये शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे आ सकते? इसलिए तो बाप भी बिंदी है और आत्मा भी बिंदी है। इस प्रकार से इन्होंने परिवर्तन किया। परंतु शुरू में अगर पहले दिन से ही बोल दिया होता कि परमात्मा बिंदी है, तो किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया हुआ होता। ये बहुत लॉजिकल समझने की बात है कि बाबा कैसे लॉजिकल एक के बाद कदम कदम पर, जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी चढ़ने में स्टेप्स होते हैं, इस प्रकार से स्टेप्स एक के बाद परिवर्तन करता गया बाबा। परिवर्तन करते करते आज के दिन हम सब के पास ये बातें आ गई है।
और इसके कारण क्या हुआ, हमारे में से कोई भी नास्तिक नहीं बना। पूर्ण रूप से हम आस्तिक रहे हुए। कारण क्या है कि बाबा ने ऐसा स्टेपिंग स्टोन के रूप में, सीढ़ी के रूप में बताया कि जिसके कारण वो हम समझ गए। परंतु हमारे कई भाई बहन जो है वो बाबा ने जो है स्टेपिंग स्टोन के रूप में समझाया हुआ है उसको समझते नहीं है। और उसके कारण कहते हैं बाबा ने पहले ऐसा कहा, अभी क्यों ऐसा कहा, पहले ऐसा कहा, अभी क्यों ऐसा कहा। परंतु उस समय पर हमारी बुद्धि जितना कैच कर सकती थी, स्वीकार कर सकती थी, इतना ही बाबा ने हमको डोज दिया। जैसे शरीर के अंदर डॉक्टर डोज देता है, हमारा शरीर जितना स्वीकार कर सकते हैं इतना ही डोज दे सकते हैं। तो बाबा ने भी हमारी भावनाओं, हमारे विचारों के अंदर इतना डोज थोड़ा थोड़ा देते 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 आज हम बच्चों को इस और भूमिकाओं के ऊपर लेके आए हैं। तो ये जो है ना बाबा की परम शिक्षक के रूप की ये महानता है कि इतने सुंदर कारोबार किया है। पुरानी बातों के ऊपर के श्रद्धा हमारी ट्रांसफ़र कर करके नई बातों के ऊपर किया है। परंतु नई बातों के ऊपर की जो श्रद्धा जो है उसके कारण पुरानी बातों की पर अंधश्रद्धा हमारी दूर नहीं हुई है। हम नास्तिक भी नहीं बने हुए हैं, कुछ भी नहीं हुए हैं। हमारी अंधश्रद्धा दूर हुई वो बात वास्तविकता है, परंतु जो श्रद्धा बनी हुई है वो कितनी सुंदर बनी हुई है। मैं आपको एक बताऊं तो बाप टीचर के रूप में क्या करता है। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा का बड़ा चित्र बनाया। शिव बाबा ने बड़ा चित्र बनाया, हमारे प्रिंटिंग डिपार्टमेंट से बना हुआ था। फिर बाबा ने उसको चेंज करा दिया, क्या नहीं नहीं नहीं, बाप तो बिंदी रूप है, इतना बड़ा क्या करेंगे। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा चित्र तो आपने ही बनाया था बड़ा, और अभी आप कहते हैं कि नहीं बाप का रूप तो बिंदी रूप है, इसका कारण। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात हमको बताई थी कि बच्चे, बाप ने तो बड़ा रूप दिखाया समझाने के लिए, परंतु बच्चों ने क्या किया, वही बड़ा रूप बाप का है ऐसा समझ करके बड़े रूप के साथ बाबा का बच्चों का योग लगाना शुरू कर दिया। जो वास्तव में वो बड़ा रूप तो बाप का है ही नहीं, और जब बड़ा रूप बाप का है नहीं तो उसके साथ योग कैसे लगा सकता है। योग लगाना है तो बिंदी रूप के साथ ही लग सकता है। समझने के लिए और समझाने के लिए बड़ा रूप होता है वो और बात है, परंतु समझने के लिए, योग के लिए बिंदी रूप ही चाहिए। तो इस प्रकार से बाबा बहुत सुंदर लॉजिकल बातें समझाते रहते हैं। तो ये अभी आज की मुरली के द्वारा अभी आगे का रूप में मैं समझता हूँ। शिक्षक के रूप में हम बच्चों को बताते रहेंगे शिक्षक के रूप में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या परिवर्तन किया हुआ है, क्या क्या परिवर्तन बाबा ने लाया हुआ है। और इसके ऊपर से सोचिए, हम सबको यहाँ इतने बैठे हुए भाई बहन बैठे हुए, आप सब में से पुरानी बातें को ऊपर विश्वास जो था वो बाबा ने आस्ते आस्ते परिवर्तन करके ज्ञान की नई बातों के ऊपर लाया है। इसके कारण इसको किसी को धक्का तो नहीं लगा है ना, किसी को मजबूरी तो नहीं लगी कि अरे ये क्या हो गया, हमको फंसा दिया, बुद्धू बना दिया, ऐसा कोई नहीं समझते हैं। सब बाबा की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो हम सब समझते हैं, और इसके कारण लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के कारण हमारे में नास्तिकवाद नहीं आया हुआ है। ये हकीकत है, बहुत सुंदर बातें हैं और नई बातें भी है, पवित्रता की बातें नहीं है। दुनिया में तो क्या हम मानते थे कि आग और कपूर इकट्ठा नहीं रह सकते, ऐसे हम मानते थे, और बाबा ने वो करके दिखाया। घर बार का त्याग की जरूरत नहीं है, विकारों का त्याग की जरूरत है। इस प्रकार से बाबा ने नया आयाम नया सिद्धांत हमारे सामने रखा। आप सोचो, नहीं तो इतने भाइयों बैठे हुए, अगर वो सन्यासी बन गए होते तो हमारी माताओं को क्या होता। इसके बदले में घर बार में रहते हुए, पति पत्नी के रूप में, परिवार के रूप में रहते हुए विकारों का त्याग करने की बात होती है। तो वो बाबा ने सिखाई, और इसलिए उसको उसका ध्यान धरना है कि हमें विकारों पर जीत पाना है, घर बार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सुंदर बाबा की शिक्षा ये है।
कैसे बाबा एक परम शिक्षक के रूप में लॉजिकल डेवलपमेंट हमारे बुद्धि के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हमारे व्यवहारों के अंदर, हमारे सिद्धांतों के अंदर किया और उसके परिणाम रूप क्या हो गया। हम नई बातों को स्वीकार करते हुए हम नास्तिक नहीं बने, और ये हम आस्तिक बन गए, और हमारा जैसा आस्तिक दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा को पहचानने वाले हम ही हैं। तो इसलिए देखो कैसे कि बाबा कहते हैं, बुद्धि में क्या है, स्टूडेंट की भावना समाई हुई बच्चों के अंदर। बाबा ने आज क्या कहते हैं, अभी तक तो मैंने तो बच्चे बच्चे कहते थे, आज कल बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि में स्टूडेंट्स की भावना समाई हुई है। सभी की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट यही है। अनेक देश, अनेक आत्माएं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सभी स्टूडेंट्स के रूप में हैं। अब तक ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण कल्चर ये बताया बाबा ने। ब्राह्मण हम बने हुए हैं, आपको मालूम होगा ना, हम सभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, देवता के बाद आगे क्षत्रिय बनेंगे, इस प्रकार से बनेंगे। तो ब्राह्मण जो रूप है वो हम सबका है। परंतु बाबा ने कल ऐड किया, देखिए नोट करके रखिए, ब्राह्मण जीवन में सभी स्टूडेंट्स के रूप में है। ब्राह्मण जीवन जो है, परंतु साथ साथ स्टूडेंट्स रूप बाबा ने याद कराया। मैंने कहा ना आपको, बाबा परिवर्तन कर रहा है, परम पिता के रूप के साथ साथ अभी परम शिक्षक का रूप, वो आस्ते आस्ते वो पहला वाला परम पिता का रूप का साथ लेगा और फिर आस्ते आस्ते परम शिक्षक के बातों के ऊपर लेके जाएगा। और वो परम पिता का रूप तो उन्होंने समझा दिया है हमको गहराई में, इसलिए उसकी बात नहीं है। चाहे बुजुर्ग है, चाहे छोटा बच्चा भी है, वह तो है ही बच्चा, लेकिन फिर भी स्टडी करने वाला स्टूडेंट सब बैठे हैं। चाहे बच्चा है, चाहे कोई भी है, लेकिन स्टडी करने वाला, स्टूडेंट्स का अर्थ बाबा ने डेफिनेशन दिया। स्टूडेंट्स क्या, स्टडी करने वाला स्टूडेंट। जैसे ब्राह्मण किसको कहते हैं, ब्रह्मा की संतान को ब्राह्मण कहते हैं, मनुष्य, मनु के संतान को मनुष्य कहते हैं। इस प्रकार से कल बाबा ने स्टूडेंट की परिभाषा बताई कि स्टडी करने वाले स्टूडेंट बैठे हुए। स्टूडेंट्स कौन होते हैं, जो स्टडी करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। कल इतने भी जो भी भाई बहन बैठे थे वो सब स्टूडेंट ही थे। आज बाबा ने यह कहा, आज बाबा ने यह कहा, आज बाबा ने अशरीरी बनने की बातें सुनाई। कितनी कितनी अच्छी बातें बाबा सुना रहे हैं। सभी के मन में इस समय अपना रूप भी कौन सा दिखाई देता है। फिर वही बात आएगी, सभी के मन में अपना रूप कौन सा दिखाई देता है। बाबा हैमरिंग करता है, स्टूडेंट चाहे बुजुर्ग है चाहे छोटा है, काम भी वही कर रहे हैं, पढ़ाई। और इस पढ़ाई में शक्ति कितनी भरी हुई है कितने साधारण, लेकिन पढ़ाई द्वारा क्या बन रहे हैं। कोई पूछेंगे, देखो बाबा बताते हैं, अपना एम ऑब्जेक्ट बाबा ने चेंज नहीं किया है। बाबा ने क्या बताया, कोई भी पूछे आप क्या बनने पढ़ने आए हैं, तो सब कहेंगे हम मनुष्य से देवता बनने के लिए बन रहे हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट जो है, चाहे परम पिता के रूप का कारोबार करे, परम शिक्षक के रूप में करे, या परम सदगुरु के रूप में करे, परंतु एम ऑब्जेक्ट यही रहेगा कि हम यहाँ पर, बाबा ने क्या बताया, हम यहाँ पर देवता बनने के लिए आए हैं। देवता, मालूम है देवता शब्द किस प्रकार से है। हम लोग जब 71 में विदेश गए तो बाबा, अव्यक्त बाबा हमको विदाई देने के लिए आए थे। बाबा ने कहा कि आप देवता रूप बन करके जा रहे हो। तो हमने कहा ठीक है। तो बाबा ने कहा देवता का रूप जानते हो क्या होता है। हमने किसी, हमारे 6 लोग जो थे वो किसी ने समझा नहीं क्या देवता का रूप होगा। बाबा ने फिर एक प्रैक्टिकल अनुभव करके दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। देवता ऐसा देने वाला होता है, देने वाला। आप विदेश में जाते हो देने के लिए देते हो, आप लेवता माना लेने वाले नहीं,
आप देने वाले देवता के रूप में जा रहे हो। आपको सारी दुनिया को जा कर के बाप का मैसेज देने का है। आप पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं जाते हैं, परंतु देवता के रूप में उनका जीवन परिवर्तन करने के लिए और इस प्रकार से करने के लिए जा रहे हैं। तो ये बाबा का कितना दूरांदेशी बना जो है, जो 71 में हम बच्चों को बताया। आज भी विदेश की सेवा में यही रूप सबका है, देवता के रूप का ही है। हम कोई यहाँ पर धंधा करने के लिए नहीं आए हैं। अगर हमारा बाबा का ज्ञान को हम कॉमर्शियल रूप में नहीं लेके आएंगे, ये बाबा का पक्का विश्वास है। और हम बच्चों को पक्का कराया है कि बाबा का ज्ञान को हम कॉमर्शियल रूप में नहीं लाएंगे। बाबा का ज्ञान को हम मनुष्य से देवता बनने के रूप में लाएंगे। नहीं तो पैसा कमाई करने के लिए क्या कमी है? दुनिया में बहुत पैसे वाले हैं, वो देवता नहीं है। देवता के रूप बाबा ने कल बताया, मनुष्य से देवता बनना है। फिर बाबा कहते बगैर कई बार क्या होता है, बुद्धि में एक ही बात होती है, परंतु कभी कभी दूसरी बात भी बुद्धि में आ जाती है, तो नुकसान क्या होता है वो बाबा ने बताया है। लेकिन अगर दूसरी बात बीच में आ गई तो मुख्य बात जो चल रही थी वह मिस हो जाएंगी। ध्येय एक ही होना चाहिए सामने। जैसे अर्जुन के सामने ध्येय एक ही था कि ये जो पंखी जो है उसकी आंख जो है उसके अंदर चमकता हुआ हीरा जो है उसको ही देखने का है। इस प्रकार से हेतु लक्षी ध्येय लक्षी हमारा व्यवहार होना ही चाहिए। हेतु लक्षी और ध्येय लक्षी हमारा बाबा ने जो कल बताया ना, हम मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं। यही देवता बनने का हमारा धंधा है, हमारा कारोबार है। हम यहाँ पर इस ज्ञान के आधार पर धंधा नहीं करेंगे। दुनिया में क्या होता है, भक्ति मार्ग के अंदर क्या होता है, गुरु लोग ने क्या कर दिया है, धंधा करना शुरू कर दिया। कितना कई सन्यासी लोग ने तो अनेक प्रकार के धंधे शुरू कर दिए। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, मेरा ज्ञान जो है मैं आपको धंधे के रूप में देने के लिए छुट्टी नहीं दूंगा। आप सेवा के रूप में ज्ञान दो, धंधे के रूप में नहीं। इसलिए जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉमर्शियल एस्पेक्ट हमारे ज्ञान में नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है। और इसलिए कल बाबा ने बताया स्टूडेंट के रूप में जब स्टडी करने में आते हैं, इनको शक्ल से ही लगता है वह कोई बहुत पढ़ाई में बिजी है, और उनको पढ़ाने वाला कौन है। जो भी आते हैं स्टूडेंट आते हैं, और हम जो भी कल सुनते थे तो बाबा उसको ही कहते थे, सभी स्टूडेंट के रूप में ही बैठे हुए, स्टडी करने के लिए रूप में बैठे हुए हैं। और इन्हों का पढ़ाने वाला कौन है? वह अगर ध्यान में रहे तब तो बेड़ा पार हो जाए। पढ़ाने वाला परमात्मा है, उसको अगर हम बराबर समझ लें कि परमात्मा पढ़ाने वाला है। यह कभी सुना है क्या कि परमात्मा पढ़ाता भी है, लेकिन इस पढ़ाई में मेजॉरिटी सब पास हो जाते हैं। क्यों? यहाँ का जो टीचर है इसी ऐसी विधि से पढ़ाता है जो सुना वह जैसे छपाई हो जाती है। बाबा ने खुद के लिए कहता है, बाबा टीचर के रूप में कैसा सिखाता है, बाबा जो सिखाता है वो बच्चों की बुद्धि में छप जाता है। इसके कारण बाबा ने क्या कहा कि छप जाता है, माना इसके आधार पर जीवन बन जाता है। जीवन बनाने के लिए ये पढ़ाई है, जीवन बनाने के लिए, कॉमर्शियल धंधा करने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, ये ज्ञान का जीवन बनाने के लिए है। अभी तो देख रहे हैं ना, बहुत थोड़े हैं जो कोई न कोई सरकमस्टेंसेस अनुसार आगे पढ़ने के लिए जाते हैं, खुशी खुशी से पढ़ रहे हैं। लेकिन कहाँ पढ़ाई के बजाय और कोई सब्जेक्ट में अटेंशन चला जाता है। ये हमारा ध्यान रखना पड़ता है। हमारे टीचरों की मीटिंग यहाँ हुई थी पिछले महीने में। इन्होंने नक्की किया कि हमारी टीचर्स जो है
उसको और पढ़ाई करनी नहीं है। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी आदि की जो पढ़ाई जो है वो स्टूडेंट भले करें, हमारी टीचर्स को इस पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, इसलिए उसको टीचर्स को मना किया है। हमारी बड़ी टीचर जो बहनें जो है इन्होंने नक्की किया कि ऐसी टीचर्स जो है, हमारी टीचर्स जो है उसको डिप्लोमा ये अन्नामलाई यूनिवर्सिटी आदि आदि के जो है वो कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो पढ़ाई के अंदर भी कहीं बिगड़ नहीं आ जावे। बाबा फिर कहते सबको विशेष जो होमवर्क दिया गया है कहीं तो अभी भी उसकी तरफ अटेंशन दे रहे हैं और अभी भी वही याद कर रहे हैं, पढ़ाई से प्यार है, लास्ट टाइम तक पढ़ाई में अटेंशन है। ऐसे स्टूडेंट हाल में पौने से भी ज़्यादा है इस हॉल के अंदर बैठे हुए जिसका ध्यान पूरा ही पढ़ाई पर है, ऐसे पौने से भी ज़्यादा यहाँ बैठे हुए हैं। यह बाप दादा देख रहे हैं इस क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स की विशेषता है और कमाल है, पढ़ाई की तरफ अटेंशन देने वाले बच्चे बैठे हैं। मैंने कहा ना अभी बाबा का लक्ष्य है पढ़ाई और स्टूडेंट, तो इसलिए बाबा ने क्या बोल दिया, सभी स्टूडेंट की विशेषता और कमाल यही है कि सबका अटेंशन पढ़ाई के प्रति पूरा ही है। बाबा ने ऐसा तो कह दिया पर होना चाहिए, हकीकत है, पढ़ाई के प्रति पूरा अटेंशन होता है या नहीं, हम देख लें, नक्की करें, सोचें। फिर बाबा ने आगे भी बताया लेकिन देखा गया है अभी के स्टूडेंट्स जो हाजिर है उन्होंने मेजॉरिटी पढ़ने का शौकीन है, वह देख करके बाप को भी अच्छा लग रहा है। मेजॉरिटी की बात कही बाबा ने, मतलब माइनॉरिटी अभी भी ऐसे है हमारे में जो और कोई दुनिया की पढ़ाई जो है उसके लिए टाइम देते रहते हैं। और उस पढ़ाई से क्या होता है मैं आपको बताऊं, बॉम्बे में दिल्ली से 6 कन्याएं आई थी हमारी, उसमें चक्रधारी बहन भी थी, शांता बहन भी थी, ऐसे बहुत सी बहनें थी। उसमें से एक बहन थी, उसका इच्छा थी कि मैं पढ़ूं। बाबा ने कहा बच्चे पढ़ के क्या करेंगे, तो कहा नहीं मैं पढ़ी लिखी ब्रह्मा कुमारी बन करके आऊँगी। दिल्ली वाले यहाँ कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, चक्रधारी बहन आदि तो समर्पित हो गए, शांता बहन भी समर्पित हो गई, लक्ष्मी बहन भी समर्पित हो गई, बाकी वो एक बहन थी उसका नाम मैं भूल गया हूँ, उसने कहा कि मैं तो पूरी पढ़ाई करके पढ़ी लिखी ब्रह्मा कुमारी बन करके आऊँगी। बाबा ने कहा बच्ची तू पढ़ने के लिए जाती है, उधर क्या हो जाएगा तेरा क्या मालूम। और ऐसा ही हुआ, वो पढ़ी एमए होकर के पढ़ी और एमए के साथ में पढ़ने वाला एक कोई स्टूडेंट था, उसके साथ शादी करके चली भी गई। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, उसको मतलब बाबा ने पहले से ही वार्निंग दिया था कि तुम पढ़ेगी तो तुमको क्या मिलेगा, क्या तुम्हारी प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से ये बहुत सी बातें ऐसी हैं कि हम पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम दे देते हैं। कल भी हमारे पास एक बहन आई थी, कहती थी मैं एमबीए पढ़ रही हूँ। मैंने कहा एमबीए पढ़ने से क्या फ़ायदा, कहा नहीं एमबीए पढ़ने से नौकरी करने में फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने कहा तुम्हारे को ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना है, तो कहा अभी तो एम ऑब्जेक्ट नहीं है, एम ऑब्जेक्ट होता तो पढ़ाई इस प्रकार की करते, नहीं तो लौकिक दुनिया की पढ़ाई करते। क्या क्या होता है, पढ़ाई में रुचि हो तो पढ़ाई छोड़ना बहुत बुरा लगता है, लेकिन देखा गया है क्या गया इस पढ़ाई में अनुसार रुचि पढ़ाई के पढ़ाई में, और बताओ पढ़ाई की तरफ अटेंशन है, इसकी बधाई, क्योंकि है तो स्टूडेंट्स से पढ़ाई की तरफ ध्यान है, इसके लिए उसकी बधाई बाबा देते हैं। मैंने कहा ना आप कल की मुरली आप समझेंगे सुनेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि बाबा अभी स्टूडेंट के प्रति स्टूडेंट का रूप में अपना टीचर के रूप का कारोबार
हम आगे हम बच्चों के सामने ला रहे हैं। तो जितने इसमें अनुसार रिजल्ट अच्छी है, इसलिए इस क्लास को फिर कहेंगे पास है। और सभी की शिकलें देखो, सभी मुस्करा रहे हैं। हमेशा जो भी करो टाइम देते हो, वो चाहे घंटा हो चाहे आधा घंटा, लेकिन टाइम तो देते हो ना पढ़ाई के लिए। हम पढ़ाई के लिए सब देते हैं ना, क्लास में जाते हैं, कोई क्लास में नहीं जाते हैं तो भी 95% 98% बहन भाई ऐसा घर में भी मुरली पढ़ लेते हैं। मतलब पढ़ाई का टाइम दे देते हैं, वो हकीकत है। तो इसलिए पढ़ाई के लिए टाइम देना ये आदर्श स्टूडेंट का काम है। बाबा ने फिर कहा है, अच्छी रिजल्ट देने वाला और टीचर को कौन से स्टूडेंट अच्छे लगते हैं? आप जैसे। भल कहेंगे आज ही हम रेगुलर हुए हैं, लेकिन हुए तो सही ना। ये इसलिए बाबा ने कहा, कहीं कल पहली बार आए होते, आधा से भी ज़्यादा पहली बार का था, तो इसलिए बाबा ने कहा कि समझो पहली बार आए हुए, आज ही आए हुए हैं, तो भी आए तो है ना, इसलिए स्टूडेंट बन जाएंगे। रेगुलर की लिस्ट में आएंगे और एक दिन भी आए, लेकिन यह नहीं सीखना, सोचना सीखना तो एक दिन भी चलेगा, वह तो देखते हैं। मतलब एक दिन के लिए भी चलते हैं तो क्या कर सकते हैं। बाबा बहुत कुछ बातें सुनाते थे, कल की बातें बहुत बहुत गहराई की बातें भी हैं। सभी खुश होते हैं, बाबा रिजल्ट देख कर के खुश होते हैं कि हम सभी पास हम भी पास हो गए हैं। इसमें इसी से सभी समझ गए होंगे, बाकी अटेंशन देना हमारा फर्ज है। क्योंकि देखो टीचर भी मेहनत तो करता है ना, तो टीचर्स व स्टूडेंट सबको मेहनत करनी ही पड़ती है। टीचर्स को भी मेहनत करनी पड़ती है, हमारी बहनों को कितना सिखाना पड़ता है, समझना है ना। कई कई बार तो कई सेंटरों पर तो मुरली 5-5 बार पढ़नी पड़ती है, 5 बार क्लास चलते हैं, तो टीचर्स को 5-5 बार मुरली पढ़नी पड़ती है। तो इस प्रकार से टीचर्स को भी मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाने की। टोटल रिजल्ट भी देखा गया है, तो हिसाब से भी अच्छा रिजल्ट है। कभी भी जब भी पेपर देने बैठे तो यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि हम फेल कभी नहीं होना है। बाबा कहते हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए पेपर भी देना पड़ेगा। हाँ, जब भी पेपर देते बैठते हो तो हमेशा यह ध्यान रखने का है, हमको फेल कभी नहीं होना है। जो मुरली में टाइटल में राजू भाई ने लिख दिया, हाँ फेल होंगे तो फील होगा, तो ये फेल नहीं होना है, वो ध्यान रखने का। उसका कारण क्या है आप जानते हैं, ये कल्प कल्प की बाजी है। इस कल्प की बाजी जो ऐसी है, इस कल्प में फेल हुए तो हर कल्प में फेल हो जाएंगे। इसलिए कल्प कल्प की बाजी को देख करके ध्यान रखने का है कि हम फेल ना हो जाए। अगर एक बार फेल हो गए तो हर कल्प हम फेल होते ही रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं हमेशा जब भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसमें यह भी लक्ष्य हो कि मुझे पास होकर के दिखाना है। अभी तक आप लोग पढ़े हैं, जो भी आप लोग पढ़े हैं, पहले से लेकर अब तक कितना फुल पास नहीं तो थोड़ा कम 1-2 मार्क में कम। बाबा ने कहता आप लोग ने जो पढ़ा हुआ है, कहीं बाबा आप बच्चों में से कहीं फुल पास भी है, कईयों का 2-4 मार्क के आगे पीछे भी रहता है, ये हकीकत है। कई बातों में हम फेल भी हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते 1-2 मार्क से कम हुआ तो ठीक है, 1-2 मार्क से कम हुआ तो ठीक है, अगर ज़्यादा मार्क से फेल हुआ तो ठीक नहीं। आपको स्कूल के अंदर मालूम है ना, हमारे ज़माने में तो स्कूल के अंदर रिजल्ट में था कि
35% मार्क से पास हो जाता था। 35% मार्क पास मतलब ऑर्डिनरी साधारण पास होता था। तो इसलिए बाबा कहते हैं हाँ, साधारण मार्क 1-2 मार्क के फेल हो गया तो अब चल जाएगा, क्योंकि स्कूल के अंदर कॉलेजों में भी ऐसा ही है। 1-2 मार्क से जो फेल होता है ना, उसको 3 मार्क ग्रेस के मिलते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा 1-2 मार्क से फेल होता है तो बाबा ग्रेस का मार्क दे देते हैं, परंतु ज़्यादा मार्क का फेल हो गया तो फिर तो फेल हो गया। इसलिए क्या फेल हुआ तो भी एक बात है, क्या आपसे भी कोई समझते हैं कि एक तो मार्क्स में पास हुए वो राइट है, यह भी चलना है। लक्ष्य रखो कि एक भी क्लास मिस नहीं हो, क्योंकि स्टूडेंट की सदा एम यही रहती है कि मैं पास हो जाऊं, कोशिश करूंगा नहीं हो जाऊं। बाबा ने कल कह दिया स्टूडेंट के रूप में क्या होना चाहिए। हाँ, स्टूडेंट के रूप में सदा एम यही रहे। हाँ, बाबा ने अभी मैंने कल कहा ना, आज कहा ना पहले, हाँ कि बाबा अभी टीचर के रूप में सिखाता है, शिक्षक के स्टूडेंट के रूप में, और स्टूडेंट के रूप में लक्ष्य क्या रखने का है, सदा यही एम रहती है कि मैं पास हो जाऊं। यही लक्ष्य होता है स्टूडेंट के रूप में। आज सभी ने आप आज सभी ने मेहनत बहुत किया है। कितनी परसेंटेज ने हाथ उठाया है? हाथ तो उठाया, लेकिन पास किस नंबर तक हुआ जो देखना है। पास तो हो गए, लेकिन पास ना के बराबर तो नहीं हुए। मुश्किल से थोड़े मार्क मिले होंगे तो ही बाबा कहते हैं ना के बराबर पास हुए होंगे। और इसलिए बाबा कहते कि फेल का नंबर आवे यह अच्छा नहीं। जरूर कोई फेल क्यों होते हैं? बाबा कहते हैं फेल का नंबर क्यों आता है? बाबा कहते हैं जरूर कोई ऐसी आदत होगी जिसमें बिजी रहते होंगे। फिर कितने लोग यहाँ भी बैठे हुए जो पास है वो हाथ उठाओ। मतलब फेल होते हैं, इसका कारण क्या है? बाबा ने बता दिया कि जरूर कोई ऐसी आदत होगी जिन आदत के कारण, मजबूरी के कारण हम फेल होते हैं। जो भी कई अनेक प्रकार की आदतें हैं, बहुत हमारे बहन भाई है, बहुत ऐसे प्रकार के हैं। हाँ, परंतु कोई अभी भी किसी को गुस्सा आता है, किसी को क्या क्या होता है, मोह आता है, इस प्रकार से फेल होते रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं पास होना ही है, जब बैठे हुआ हाथ उठाओ। फिर ऐसा करके मुरली बाबा ने पूरी किया। 9:15 बज गया। फिर 9:15 के बाद बाबा ने मुरली के बारे में बाबा ने बताया, और मुन्नी बहन ने बताया सेवा का टन महाराष्ट्र जोन का है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बम्बई के 15,000 आए हैं, बाकी सब मिलकर के 22,000 आए हुए हैं। देखिए 22,000 ग्रुप का बड़ा ग्रुप है ये महाराष्ट्र का। और बाबा ने फिर क्या बताया, महाराष्ट्र को बाप दादा मुबारक देते हैं। इम्तिहान दिया भी का यहाँ है, और यहाँ इसके पास भी ज़्यादा हुए हैं। तो जो पास हुए हैं उन्हों को बहुत बहुत बधाई। मेहनत की वह लक हो गए। मेहनत किया है, जिसने मेहनत किया है वह हाथ उठाओ। बहुत सबने मेहनत किया हुआ है, सबने हाथ उठाया था। कल हमने देखा मेहनत कम नहीं की है, इसके कारण अगर मेहनत कम की होगी तो क्या होगा, रिजल्ट भी कम होगा। लेकिन फिर भी इतने निकले हैं तो यह बाप दादा को अच्छा लगता है। आधे से ज़्यादा है जिन्होंने मेहनत करके दिखाया हुआ है। फिर डबल विदेशियों के लिए बाबा ने कहा अच्छा है फिर भी इतने निकले हैं, पुरुषार्थ फिर भी किया है। अच्छा है, अच्छा इन पास वालों को ताली बजाओ, क्योंकि रिजल्ट मिलने से यह प्रभाव पड़ता है। जैसे कल बाबा ने बताया ना क्लास में, दादा रतन दादा और रत्ना बहन ने बताया हम दोनों अच्छी रीत से घर में व्यवहार करके चलते हैं। तो बाबा ने बताया कि जब दोनों जो घर में अच्छी चल से चलते हैं तो उस घर के अंदर सुख, शांति, आनंद, पवित्रता और ऑटोमेटिक होता है।
इससे सभी के बीच में भी रहते अच्छा है, रिजल्ट मिलने पर से उमंग आता है। इतनी रिजल्ट कम क्यों हुई, हर एक समझेगा। हम स्टडी करते तो नंबर लेने में थोड़ा और आगे बढ़ जाते, तो कर सकते हैं थोड़ा, तो आगे बढ़ जाते और कर सकते हैं थोड़ा। अलबेला रहे तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। अलबेला बन जाएंगे तो क्या होगा? बाबा कहते हैं अब अलबेला बन जाएंगे तो कहेंगे, अलबेला होगा तो क्या कहेंगे? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, अलबेला की भाषा है हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और चुस्त स्टूडेंट जो है उसकी भाषा है होना ही है। अब हमारे हाथ में है, हम क्या बोले, होना ही है, होना ही है, या हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इस प्रकार से करना चाहिए। कलकत्ते वालों को भी बाबा ने याद किया। कलकत्ते वाले भी फूल का फूल ऊपर का भी, नीचे में सब जगह पर बहुत अच्छा फूलों का उन्होंने गुलदस्ता आदि बनाया हुआ है, बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है। हमारे कलकत्ता के मधु बहन और उनके साथी बहुत अच्छी मेहनत करके आए हैं। हम उनको बधाइयाँ देते हैं, अभिनंदन देते हैं। एक बाबा ने कल कहा, उनको भी कहा कलकत्ते वालों को, एक बार किया तो भी उमंग आ गया है, ऐसा कर सकते हैं। इसलिए क्या है, काफ़ी कई सालों से 18 जनवरी के दिन गुलदस्ता फूलों का डेकोरेशन करते हैं। फिर फर्स्ट टाइम वाले बहुत आए हैं। मुन्नी बहन ने बताया तो खड़े हो गए, जो पहली बार बाबा से मिलते हैं। तो आधा क्लास तो है, इतनी सभा में थोड़े ने हाथ उठाया। अगर थोड़ा और ज़्यादा हो जाते तो कितना अच्छा होता। हम कहते हैं यह बहुत उमंग उत्साह होना चाहिए। मतलब नए लोगों के लिए हाथ खड़ा करवाने के लिए बाबा ने सोचा कि कई लोग हाथ क्यों नहीं खड़ा करते, तो मालूम पड़ा तो पहली बार आए हुए तो कैसे थोड़ा है, उसमें दिल शिकस्त होती है कि हम करें कि नहीं, हम करें कि नहीं, हम करें कि नहीं, इसलिए थोड़ा दिल शिकस्त होती है। तो बाबा ने कहा कि नहीं, दिल शिकस्त होने की बात नहीं है, उमंग उत्साह से हाथ खड़ा करो, ऊंचा करो, हाँ, तो आपको बाबा की मदद भी मिल जाएंगी। सारी क्लास उनके मित्र संबंधी कितने खुश हुए, वह भी अगर गिनती करे तो कितने होंगे। उनके माँ बाप, चाचा चाची कितने खुश होंगे। लेकिन अच्छा है जो आपने नंबर तो ले लिया, फिर भी नंबर में तो आ गए, यह भी अच्छा है, ना से अच्छा है। जो पहली बार आए हैं उनके लिए क्या बाबा ने कहा, आपने नंबर तो ले लिया, आप आ गए अंदर, हाँ, ना से अच्छा है। हाँ, पहले तो थे ही नहीं, बाबा के बच्चे ही नहीं थे, अब बाबा के बच्चे बन गए हैं, अंदर आ गए हैं बाबा के, इसलिए कि ना से अच्छा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इस प्रकार से बाबा ने कल बताया है। और फिर बाबा ने क्या कहा, देखो परम शिक्षक भी है तो एजुकेशन भी देता है बराबर। बाबा ने कहा अच्छा जो पहले नंबर वाले आए हैं, मैंने पहली बार आए हैं, उन सभी को इतनी सारी सभा को मुबारक, सारी सभा ने मुबारक सबको दिया। फिर स्टेज का कार्यक्रम हुआ, फिर दादी जानकी से बात किया, फिर कलकत्ते वालों ने बाबा को हार पहनाया, फिर मोहिनी बहन से बात किया। मधु बहन जो है पुणे कलकत्ते की, वो मधु बहन 20 साल से 18 जनवरी को तीनों स्थान में फूलों से सजाती है। इन्होंने कोशिश की है नंबर 1 जाने की। कोशिश में सभी थोड़े नंबर आए, फिर दूसरे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उमंग उत्साह है तो कोई थोड़ा पीछे रह जाएंगे। फिर नारायण दादा से भी पर्सनल बात किया है। इस प्रकार से बाबा की कल की मुरली जो है, अब इसमें कल की मुरली को समझने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। बाबा ने मुरली में, कल से मुरली में नया टर्न बाबा ला रहे हैं।
अब आगे चल कर के क्या होगा वो तो ड्रामा को ही मालूम होगा, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा टर्न ले रहे हैं परम पिता के साथ साथ अभी परम शिक्षक के रूप में टर्न ले रहे हैं। परम शिक्षक के रूप में आज जो मुरली में बताया, स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, सब जगह पर स्टूडेंट, फेल नहीं होना है, वो भी है, फेल होगा तो फील होगा। और एक कल्प में फेल हुआ तो हर कल्प के फेल की बात आ जाएगी। ये सारी बातों को हम स्टूडेंट को ध्यान रखने की है। तो इसलिए कल बाबा ने जो सिखाया है एक परम शिक्षक के रूप में, जो लॉजिकल डेवलपमेंट की हुई है उसको आप समझेंगे तो अच्छा है। कई भाई, हमारे भाई बहन भाई लॉजिकल डेवलपमेंट को समझते नहीं थे, इसलिए कहते थे पहले ऐसा कहा, अभी ऐसा क्यों कहा। तो इसलिए ऐसे वो जो ऐसा सोचते हैं उसका कारण वही है, इन्होंने लॉजिक समझा नहीं है। और लॉजिकली बाबा जो समझाते हैं और आस्ते आस्ते हमको आगे इस रास्ते पर लेके आते हैं, ये समझने की बात है, समझने की पहचान की बात है। वो समझेंगे तो अच्छा होगा। तो इसलिए परमपिता परम शिक्षक के रूप में लॉजिकल पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये पढ़नी जैसी है। जैसे मैंने आपको कहा 14वीं सेंचुरी मार्टिन लूथर आदि लोगों ने पुरानी बातों के ऊपर की श्रद्धा एक सेकंड में तोड़ दी और इसके कारण समाज श्रद्धा शून्य बन गया, नास्तिक बन गया। शिव बाबा ने पुरानी बातों के ऊपर की श्रद्धा आस्ते 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 परिवर्तन करके हम बच्चों में परिवर्तन लाया। इसके कारण हम श्रद्धा शून्य नास्तिक नहीं बने। बाकी बहुत बाबा का कारोबार इतना सुंदर है कि बाबा ने जो कारोबार किया पुरानी बातों से हमको परिवर्तन करके नई बातों पर लेके आए। बहुत सुंदर सुंदर लॉजिकल है। जो शिक्षक के रूप में जिन्होंने काम किया होगा उनको मालूम होगा कि शिक्षक के रूप में काम करना कितना कठिन है, लॉजिकली समझाना होता है। हम यहाँ अनुभव करते थे ना, हमने बहनों को सिखाया कंप्यूटर, तो बहनों पहले मना करते थे, पर अभी आस्ते आस्ते कंप्यूटर हो गया। अकाउंट्स सब हमारा बाबा का सारा अकाउंट्स कंप्यूटर पर चलता है। सभी सेंटर्स के ऊपर कनेक्ट वन का कारोबार चलना शुरू हो गया। ये आस्ते 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 मेहनत करते करते बहनों को तैयार किया। तो इस प्रकार से बाबा हम बच्चों को हर बात में तैयार करते हैं। और तैयार करने के लिए क्या कहा बाबा ने, मनुष्य से देवता बनने के लिए हम आए हैं। तो हमको देवता बनना ही है। और देवता बनने के लिए आगे की क्या बातें होगी वो आपको मालूम होगा। बाबा का भी 3 टर्म बाकी है, 12 फरवरी, फिर 7 मार्च और 31 मार्च। देखो इस 3 टर्न के अंदर बाबा क्या करते हैं। 5 टर्न तो पूरा हो गया, अभी 3 टर्न बाकी रहा है। तो देखो 3 टर्न के अंदर बाबा हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, हम देखते हैं, साक्षी बन करके देखेंगे। बाकी कल की मुरली तो परम शिक्षक के रूप की बाबा जो नया रूप ले रहा है उसको समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। परम शिक्षक के रूप में, अब तक परम पिता के रूप में ही हम मेहनत करते थे, परम पिता के रूप में बाप को याद करते थे। अब परम शिक्षक के रूप में भी याद करना पड़ेगा। ये हमारा रूप, हमारा भी रूप बदली होता है। पहले बाप का बच्चे थे, अब बाप के बच्चे के साथ साथ बाप के स्टूडेंट भी बन गए। ये बहुत अच्छी बात है, गहरी बात है, समझने की बात है कि हमको अभी स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, इसको भी समझने का है। वो समझेंगे तो प्राप्ति भी बहुत अच्छी होगी। सोचना है इसके ऊपर। कल की मुरली हमारी बुद्धि को चैलेंज देने वाली है। लॉजिकल कैसे हम समझे और समझा सकते हैं, कैसे हमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया। नास्तिक बन सकते थे तो वो रास्ते से हमको आगे लेकर के बाबा ने आस्तिक बना दिया, पूर्ण रूप से आस्तिक बनाया। जो मार्टिन लूथर आदि जो है 14वीं सेंचुरी वाले ने, वो उन्होंने नास्तिक बना दिया समाज को। बाबा ने पुरानी बातों को लेकर के उसको आगे बढ़ा करके हम बच्चों को सबको नास्तिक से आस्तिक बना दिया।
बहुत सुंदर बात है। परमात्मा का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, परमात्मा लॉजिकल टीचर भी है, परम शिक्षक भी है, ये समझने की बात है। अब तक हम परम पिता को रूप में समझने की कोशिश करते थे, अब हमें प्रयत्न करना है परम शिक्षक के रूप में बाप को समझने की कोशिश करना है। फिर आगे क्या आएगा, परम सद्गुरु की बात आएगी, और सब के लास्ट में आएगा धर्मराज के रूप में, वो लास्ट में आएगा, उसको क्यों हम याद करें। इसलिए परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु के रूप में कारोबार हमको करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। आपको किसी को कोई भी प्रश्न पूछना हो तो बाद में हमारे पास महादानी कॉटेज में आ सकते हैं पूछने के लिए। अब तो टाइम हो गया है, 12:30 तक हमको करना था, 12:40 हो गई है। शायद आज मोहन सिंगल का नहीं क्लास रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है। ओके, तो 2 मिनट बाबा को याद करके समाप्त करते हैं आज का क्लास। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, परम शिक्षक के रूप के गुण जो है परमात्मा के, लॉजिकल गुण जो है, व्यवहार जो है, उसको समझना चाहिए। और वो समझने के लिए हमारी शिक्षक टीचर्स बहनों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि परमात्मा का परम शिक्षक के रूप का ख्याल, ज्ञान हमको सबको दे देवे। अभी तक परम पिता के रूप का ज्ञान दिया, अब परम शिक्षक के रूप में ज्ञान देवे। ओम शांति।